तो ये संस्कृत कक्षा है अभी तुम लोगों की, और आज हम लोग इस पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे। अस्मत्, अस्मत् और युष्मत्, इस पर थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे। और सर्व, सर्व के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। ये दोनों ही सर्वनाम शब्द हैं और सबका शब्द रूप चलता है और सप्तमी तक ही चलता है। इसमें इसमें संबोधन नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे शब्द रूप। यहाँ देखो अस्मत् और युष्मत् दिखाई दे रहा है। ये ये जो है ये दोनों ही संज्ञा के स्थान पर आते हैं, सर्वनाम शब्द हैं। ये सर्वनाम शब्द है और इसका अर्थ होता है, गुड मॉर्निंग, इसका अर्थ होता है मैं, और इसका अर्थ हुआ तुम। मैं और तुम, ठीक है। नहीं दिख रहा है बोर्ड? नहीं दिख रहा है बोर्ड? दिख रहा है, बोलो बोर्ड। और नजदीक। ठीक है, दिख रहा है। हाँ, तो देखो, तो मैं और तुम, इसका अर्थ हुआ मैं और इसका तुम। अस्मत् का अर्थ मैं, और ये अलिंगी शब्द है। ये जो है इनका लिंग नहीं होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही इसका प्रयोग होता है। समझ गए? इसका रूप तो मैंने कल लिखाया ही था। अहम, अब देखो, अहम अब अस्मत् का रूप चलता है। अस्मत् जो वक्ता होता है मैं, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान। हम बता रहे हैं, तो पहले अस्मत् देखो, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभिः मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम, मत् अवाभ्याम अस्मत्, मम आव्यो अस्माकं, मयि आव्यो अस्मासु। तो ये इसके, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए यह प्रयोग होता है। युष्मत् का अर्थ हुआ तुम, युष्मत् का अर्थ हुआ तुम। त्वं युवाम यूयम, त्वां युवाम युष्मान्, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यं युवाभ्याम युष्मभ्यं, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयो युष्माकं, त्वयि युवयो युष्मासु। कारक के आधार पर इसका हम अर्थ निकालेंगे। अहम मैं, माम मुझको, मया मुझसे, तो इस तरह से इसका अर्थ भी आ जाएगा। मह्यम मुझे या मेरे लिए। और अब देखो इसके बारे में हम चर्चा करें। सर्व, सर्व का अर्थ होता है सब। सर्व का अर्थ हो गया सब। अब तुम बोलोगे कि इसका रूप कैसे चलता है, इसका रूप क्यों चलता है जब यह बहुवचन में ही है? ये तो बहुवचन में है, सर्व मतलब सभी, बहुवचन, ठीक है। लेकिन एक समूह, दो समूह, अनेक समूह, इस अर्थ में भी हो सकता है। सर्व, सर्वम, सर्वे, तो एक समूह, दो समूह, अनेक समूह। और सर्व शब्द नाम के लिए भी आता है, संज्ञा भी कहीं कहीं पर हो जाता है। यह नाम, सर्व नाम के भी अर्थ में होता है, इसलिए इसलिए इसका रूप चलता है। एक समूह, दो समूह, अनेक समूह, और ये नाम में भी आ जाता है, संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है, इसलिए इसका शब्द रूप चलता है। तो सर्व, सर्व शब्द जो है वह तीनों लिंग में होता है। सर्व शब्द रूप, सर्व शब्द रूप तीनों लिंग में होता है। ये बताए थे तीनों लिंग में होता है, अर्थात
स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये तीनों लिंग में होता है। ठीक है, तीनों लिंग में होता है। सर्व शब्द किन के समान चलेगा, कह कौ के कम कौ कान जैसे चलता है, उसी तरह से सर्व का पुल्लिंग चलेगा। सर्व, सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वौ, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः। हाँ, ये बालक के समान नहीं, थोड़ा सा अलग है। किन के समान चलेगा, उसी तरह से स्त्रीलिंग में सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वाम, सर्वे, सर्वाः, सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभि, सर्वस्य, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वासाम्, सर्वस्यां, सर्वयोः, सर्वासाम्। हाँ, इसका शब्द रूप आज हम व्हाट्स इस पर तुम लोग को भेज देंगे स्नैप पर। अच्छा, उसका नपुंसक लिंग सर्वम, सर्वे, सर्वाणि, सर्वम, सर्वम, सर्वे, सर्वाणि, सर्वे, उसके बाद पुल्लिंग के समान चलता है। तो सर्व का शब्द रूप आज हम तुम लोग को इस पर भेज देंगे स्नैप पर। तो सर्व के बारे में समझा दिए, एक समूह, दो समूह, अनेक समूह, और नाम के रूप में भी सर्व शब्द का प्रयोग होता है। तीनों लिंग में इसका शब्द रूप चलता है। अब हम जो थोड़ा सा चले, अब हम अव्यय पढ़ेंगे। अव्यय, इसको मिटा रहे हैं। अब हम अव्यय पढ़ेंगे। ये संस्कृत कक्षा है, यहाँ लिख दे संस्कृत, संस्कृत कक्षा है। अव्यय, अब बताओ अव्यय क्या है। तुम लोगों को बताया गया है कि अव्यय क्या है, जानते हो तुम लोग अव्यय क्या है? वेरी गुड, अविकारी शब्द, अर्थात जिसमें कोई बदलाव न हो, जिसमें बदलाव न हो, और इसे अव्यय, जो खर्च न किया जा सके, अर्थात जिसमें बदलाव न हो सके, उसे अव्यय कहते हैं। और ये शब्द क्या है? काल विभक्ति, काल विभक्ति, लिंग, लिंग वचन इत्यादि में जिसका बदलाव न हो, इत्यादि में जिसका बदलाव न हो उसे अव्यय कहते हैं। जिसका बदलाव न हो उसे अव्यय कहते हैं। जैसे बताओ एक अव्यय, तुम ही लोग बताओ अव्यय, एक अव्यय बताओ। स्वीटी कुमारी, पुत्र, पुत्र एक अव्यय है। पुत्र, अत्र, तत्र, पुत्र, एकदा, यदा, तदा। तो पुत्र, पुत्र है। तो ये ये हो गया अव्यय। तो पुत्र से अब कोई बात, पुत्र अपी भी है, अपी है। तो पुत्र से हमेशा प्रश्न वाक्य बनते हैं, ये ध्यान रहे। त्वं पुत्र वससि, त्वं पुत्र वससि, तुम कहाँ रहते हो, त्वं पुत्र वससि। हमेशा ही अव्यय, अव्यय में कोई बदलाव नहीं होता है। और पुत्र, पहला अव्यय मैंने बताया कि पुत्र में हमेशा प्रश्न वाक्य बनता है ना। अब हम दूसरा है हया। हया का क्या अर्थ है? हया संयुक्त, हया, हया का अर्थ हुआ बीता हुआ कल, बीता, बीता हुआ कल। हया का अर्थ हुआ बीता हुआ कल, पास्ट, बहुत पास्ट नहीं, कल बीता, कल
कल भी तुम्हारी संस्कृत कक्षा थी, है ना? तो बीता हुआ कल, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बताओ? हया को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? तब ज्यादा समझ में आएगा तुम लोग को। यस्टरडे, यस्टरडे, और हमेशा इसके योग में हमेशा लंग लकार का प्रयोग होता है, भूतकाल का प्रयोग होता है, ठीक है? हमेशा बीता हुआ जो कल है, जो बीत गया, उसके लिए हमेशा जो है लंग लकार का प्रयोग होता है। तो हम क्या लिखे हैं? जैसे कल भी संस्कृत कक्षा थी, हया अपि, हया अपि संस्कृत कक्षा आसीत, आसीत लिख दिए, आसीत नीचे लिख रहे हैं, देखो उसको लिखो, संस्कृत कक्षा आसीत, कल भी संस्कृत कक्षा थी, हया अपि संस्कृत कक्षा आसीत, कक्षा एक साथ, कल भी संस्कृत कक्षा थी, हुआ था ना संस्कृत कक्षा, तो हया, हया हो गया बीता हुआ कल। अब हम लाते हैं एक और भूतकाल का प्रत्यय का अव्यय लाते हैं, एक और, एकदा, एकदा का क्या अर्थ होगा बताओ तो? वंस, वंस अपॉन ए टाइम, वंस, एक बार, एक बार, ऐसा कोई चीज जो कभी कभार कोई करता है, उसके लिए एकदा हम लिखते हैं। एक बार, जैसे कभी प्रतिदिन नहीं, एक बार कभी, जहां हम प्रायः नहीं जाते हैं, तो एकदा अहम, जैसे एकदा अहम जंतुशालाम अगच्छम, जंतु, जंतुशालाम अगच्छम, एक बार मैं जंतुशाला गया, जंतुशालाम अगच्छम, एक बार मैं जंतुशाला गया, इसमें भी लंग लकार का प्रयोग होता है। अब हाँ हाँ, जंतुशाला, जू, तुम रोज तो नहीं जाते हो जीव जंतु को देखते, जाते हो? एकदा अहम जंतुशालाम अगर, एक बार मैं जंतुशाला गया, इसमें भी देखो लंग लकार का प्रयोग, एकदा में भी लंग लकार का प्रयोग, हया में भी लंग लकार का प्रयोग। अब एक और लंग लकार का अव्यय बताते हैं, पूरा, पूरा, पूरा मतलब प्राचीन समय में, एंशियंट टाइम, बहुत पहले, पूरा एकह राजा आसीत, पूरा एकह राजा आसीत, पहले एक राजा थे, देखो यहाँ भी लंग लकार, लंग लकार, हया में भी लंग लकार, एकदा में भी लंग लकार, पूरा में भी लंग लकार, ठीक है? समझ गए? ओके। पूरा एक राजा आसीत, पूरा अत्र एक नदी आसीत, पूरा यहाँ पर एक नदी थी, बहुत सारी नदियां क्या हो गई हैं? आज लुप्त हो गई हैं, पर्यावरण के नाश से, कुछ पर्यावरण की गड़बड़ी से कई नदियों का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पटना से भी सोन नदी गुजरती है। तो पूरा अत्र, पूरा अत्र एक नदी आसीत, ये भी लंग लकार हो, देखो पूरा के योग में लंग लकार, एकदा के योग में भी, और हया के योग में भी। पुत्र मैंने बताया कहा, इससे हमेशा प्रश्न वाक्य बनता है। अब ये सारा हम मिटा रहे हैं, और आगे देखते हैं, यहाँ मिटा रहे हैं ऊपर। अब हम, अब देखो ये श्वान, श्वान का क्या अर्थ है बताओ? श्वान का क्या अर्थ है?
आने वाला कल, श्वः, श्वः दिख रहा है। हाँ, टुमारो, यस। आने वाला कल, आने वाला कल, जो कल आने वाला कल, क्या टुमारो। ठीक है, स्पेलिंग टुमारो का TOMORRO, टुमारो। हाँ, ये भी एक अव्यय है। श्व मतलब टुमारो, परसों, परश्व, परसों मतलब परश्व। तो श्व के युग में हमेशा कौन सा लकार लगेगा, बोलो। अपनी दिमाग से बताओ कि श्व के युग में कौन सा लकार लगेगा। कौन से काल का ये है? भविष्यत काल। नहीं, भविष्य का, निरिक्त लकार। भविष्यत काल, जो आने वाला, भविष्यत काल, आने वाला काल। जैसे, जैसे देखो, मम संस्कृत कक्षा न भविष्यति, कल हमारी संस्कृत कक्षा नहीं होगी। देखो, स्व संस्कृत कक्षा न भविष्यति, न भविष्यति, यहाँ पर हम नृत लकार लगाएंगे, भविष्यति। ठीक है, इसको हम नृत लकार में करेंगे। स्व संस्कृत कक्षा न भविष्यति, कल संस्कृत कक्षा नहीं होगी। स्व मतलब टुमारो, और इस स्व के योग में हमेशा लिट लकार का प्रयोग। समझ गए? अब हम स्व, हमने कौन कौन सा अव्यय पढ़ा? हया, एकदा, पूरा, पुत्र। अब हम दूसरा अव्यय पढ़े, वही, दिशा, दिशा, वही, वही मतलब बाहर। प्राय वही के रूप में, वही मतलब बाहर, आउटसाइड, आउटसाइड। बाहर, वही के योग में पंचमी विभक्ति लगती है, और प्राय पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है, गृहात बहि विडालः गच्छति, गृहात में पंचमी लग गई। घर से बाहर बिल्ली जाती है। गृहात बहि, आ किसका? अंतः, अभ्यंतरः, अभ्यंतरः, अंतः तिष्ठति, वही, अंतः, वही मतलब बाहर, उसका ऑपोजिट हो गया अंतः। तो गृहात वही विडालः गच्छति, इसका क्या अर्थ होगा, बोलो तो। गृहात वही विडालः गच्छति, घर से बाहर बिल्ली जाती है। हाँ, घर, हाँ, गृहात वही विडालः गच्छति, घर से बाहर बिल्ली जाती है। गृहात वही विडालः गच्छति। ठीक है, अब देखो, वही हो गया। कहाँ पे? श्व, ये आधा श है, रवा नहीं है, श्व तालाब में श है। गृहात वही विडालः गच्छति, बिल्ली जाती है। फिर से लिख देते हैं, घर से बाहर बिल्ली जाती है। गृहात वही, वही के रूप में पंचमी, गृहात वही विडालः गच्छति, घर से बाहर बिल्ली जाती है। विडालः गच्छति। अंतः, अभ्यंतर, भी हो गया, अभ्यंतर,
गृहात् बहिः विडालः गच्छति। अब देखो आगे हम लोग देखें दूसरा एक और अव्यय प्रति। प्रति का क्या अर्थ है? और, टुवर्ड्स। प्रति के रूप में हमेशा द्वितीया विभक्ति लगती है, ये हम बता चुके हैं तुम लोग को। प्रति के ओर में, प्रति के योग में, ये ठीक से लिखे प्रति। प्रति क्या है? अव्यय है। इन सबों में कभी परिवर्तन नहीं होता, ये सब शब्द में कभी परिवर्तन नहीं है। जैसे राम शब्द, राम शब्द में परिवर्तन हो सकता है, राम रामम इत्यादि रामो हो जा सकता है, लेकिन ये शब्द कभी बदलते नहीं है। तो प्रति के योग में द्वितीया विभक्ति, जैसे के ग्रामम प्रति गच्छन्ति, के ग्रामम प्रति गच्छन्ति, वे गांव की ओर जाते हैं। यहाँ पे द्वितीया लग गया, ठीक है, ये अव्यय है, द्वितीया लग गया। आगे हम लोग देखें और भी अव्यय, ऊपर मिटाएं, ऊपर मिटा दे, श्वः, इसको हम मिटा दें, ऊपर मिटा। यदा, यदा एक अव्यय है जिसके साथ हमेशा तदा लगता है। यदा मतलब जब, जब तब, यदा के साथ हमेशा तदा लगता है, ठीक है। यदा के साथ हमेशा तदा लगता है, जैसे यदा मेघाः गर्जन्ति, जब मेघ गरजते हैं, तदा नृत्यन्ति, तदा मयूराः नृत्यन्ति। जब, जब मेघ गरजते हैं तब मयूर नाचते हैं। यदा मेघा गर्जन्ति तदा मयूराः नृत्यन्ति। जब मेघ गरजते हैं तब मयूर नाचते हैं। समझ गए? तो यदा के साथ तदा लगता है हमेशा। यदा जब भी लिखोगे तो तदा अवश्य इसका प्रयोग होगा, नहीं तो ये वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं होगा। अब हम तदा का बनाते हैं, तदा के साथ यदा लगे ये जरूरी नहीं है। तदा अव्यय, तदा मतलब तब, तदा के साथ आवश्यक नहीं है कि यदा लगे। तदा, तदा मतलब तब, तदा किम करणीयम, तब क्या किया जाए। तदा मतलब तब, यदा मतलब जब, जब तब, इसका हो गया जब और इसका हो गया तब। तब तदा के साथ यदा को लगना आवश्यक नहीं है, लेकिन जब यदा का प्रयोग करोगे तो तदा अवश्य लगेगा। और लेकिन तदा जब स्वतंत्र रूप से प्रयोग करोगे तो इसमें आवश्यक नहीं हो कि यदा लगे। तदा किम करणीयम, तब क्या किया जाए, तब क्या करें। तदा किम करणीयम, या तदा सह वदति, तब वह, तदा सह वदिष्यति, तब वह बोलेगा। वदिष्यति, तदा सह वदिष्यति, तब वह बोलेगा। तो देखो यहाँ तदा के साथ हमने यदा नहीं लगाया। अब हम और अपी, अपी, अपी का किसी ने बोला था अपी अव्यय, अपी का क्या अर्थ है? भी, हाँ भी। तो अपी का अर्थ होता है भी। तो इसके लिए एक वाक्य बनाओ, सह अपि वदति, सह अपि वदति, वह भी बोलता है। सह अपि वदति, वह भी बोलता है। सह अपि वदति,
वह भी बोल रहा, अपी का अर्थ क्या हो गया? भी। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। और भी तुम वाक्य बोलो अपी से। चलो कोई बोलो, उसको हम रिपीट करेंगे। अहम अपी गच्छामि, मैं भी चलता हूँ। हाँ, अहम अपि विद्यालयं गच्छामि, विद्यालयं गच्छामि, मैं भी विद्यालय जाता हूँ। हाँ, वेरी गुड। अहम के साथ खादती नहीं लेगा। अ- अहम के साथ खादा नहीं होगा। ठीक। ठीक है, वेरी गुड। वयम अपि पाठम पठामः, वयम के साथ पठामः। वयम अपि पाठम पठामः। ठीक है, तो तुम लोग का सही हो गया ये अव्यय। और भी अव्यय हम लोग देखते हैं इसमें। अलम, अलम विशेष अर्थ। अलम विशेष अर्थ, अलम मतलब नहीं करना चाहिए, प्रोहिबिशन। अलम, अलम के युग में हमेशा तृतीया विभक्ति लगती है। अलम के युग में तृतीया। निषेध अर्थ, क्या बोले? अलम का हो गया निषेध अर्थ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अलम के युग में तृतीया विभक्ति लगती है हमेशा। अलम के युग में तृतीया विभक्ति लगती है। निषेधार्थ नहीं करना चाहिए, अलम मतलब नहीं करना चाहिए। ओके, अलम मतलब नहीं करना चाहिए। इसके योग में हमेशा तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे विवादेन अलम, विवाद नहीं करना चाहिए। विवादेन अलम, कोलाहलेन अलम, विवादेन अलम, कोलाहलेन अलम। ठीक है, इसका हम लिखे निषेधार्थ का। चलो लिखो, विवादेन अलम। इसका क्या अर्थ होगा अभी हम बताएं। इसका क्या अर्थ होगा? विवाद नहीं करना चाहिए, विवादेन में तृतीया। कोलाहलेन अलम, कोलाहलेन अलम, कोलाहल नहीं करना चाहिए, इसमें तृतीया। तो ये हो गया अलम। इस तरह से हम लोगों ने अव्यय, मुख्यतः हम लोगों ने अव्यय को आज पूरा कर लिया। और बार बार इसका हम और भी उदाहरण, इसका अभ्यास करते रहेंगे। जैसे अत्र भी हो गया, अत्र तत्र भी अव्यय हो गया। अत्र हम, हाँ कदा भी हो गया, तो हम कदा गच्छसि। वैसे कदा, कदा, कदा से क्या होगा? इसे प्रश्न बनेगा, हमेशा कदा से प्रश्न बनेगा। त्वम कदा, त्वम कदा गमिष्यसि, तुम कब जाओगे? त्वम कदा गमिष्यसि, कदा मतलब कब।
गमिष्यसि, त्वम के साथ गमिष्यसि, तुम कब जाओगे। इस तरह से बहुत सारे अव्यय हैं। ठीक है, हम लोग इसका बार बार अभ्यास करेंगे। कदा मतलब कब, इसका अर्थ हो गया कब। कब का इंग्लिश क्या होगा व्हेन। ठीक है, इसके बाद हम लोग उपसर्ग पढ़ेंगे। इसका आज हम सर्व का तुम लोग को भेज देंगे। ठीक है, सर्व का हम लोग भेजेंगे। सर्व का हाँ, किसी ने हैंड रेज किया है।